नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 22 दिसंबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणाओं से संबंधित भू आवंटन के शेष प्रकरणों का त्वरित निष्पादन करने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टर्स के साथ आयोजित बैठक में लंबित भू आवंटन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने 31 दिसंबर तक की अवधि में प्रकरणों के भूमि चिन्हीकरण, चिन्हित भूमि के प्रस्ताव संबंधित विभाग को भिजवाने एवं भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बजट घोषणा की अनुपालना में स्पोर्ट्स कॉलेज, रोडवेज बस स्टैंड, जीएसएस एवं ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट एवं मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर, औद्योगिक पार्क इत्यादि विकास कार्यों के लिए भू आवंटन के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत ब्लॉक कार्यालय एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नवीन सहायक अभियंता कार्यालय के लिए भू आवंटन की भी समीक्षा की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज सभागार में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा, विद्यार्थियों को गुणवत्ता एवं संस्कार युक्त शिक्षा के लिए समुचित प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा में संस्कार के समावेश के लिए शिक्षकों सहित सभी विभागीय कार्मिकों को आदर्श व्यवहार अपनाना होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों तथा शिक्षकों की आचरण एवं कार्यशैली के आधार पर ग्रेडिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सभी कार्मिकों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को जारी परिचय पत्र गले में पहनना चाहिए। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा में नवीनतम तकनीक का समावेश करने, जिलेवार नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रति माह 2 दिन ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम कर फीडबैक देने, शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण से होने वाले प्रभाव की समीक्षा करने, विद्यार्थियों को अपने गाँव एवं स्थानीय परिवेश के बारे में विस्तृत जानकारी देने, घुमंतु परिवारों के बालकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं मीटिंग शनिवार को जैसलमेर में हुई। इसमें हेल्थ, एजुकेशन एंड फूड सेक्टर से जुड़े कुछ अहम फैसले हुए। नमकीन पॉपकॉर्न पर 5% और चीनी वाले पर 18% जीएसटी लगेगा। सेकेंड हैंड कार खरीदी, नई पुरानी की कीमत में अंतर पर 18% टैक्स लगेगा। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी घटाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को और काम करना है। इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट कम करने से कितने स्लैब्स होंगे, इसे लेकर फैसला होना है। रेगुलेटरी अथॉरिटी से रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर फैसला होगा। वहीं ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से फूड डिलीवरी पर कितना जीएसटी लगाया जाएगा, इसे लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। सीतारमण ने कहा कि मंत्रियों का समूह एक बार और इस पर बात करेगा। उन्होंने कहा कि खाने के आइटम्स पर 5% जीएसटी है, वहीं डिलीवरी पर जीएसटी कितना लगाना है या नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लेने के लिए सभी राज्य विरोध में हैं। आज भी एयर फ्यूल को जीएसटी में लाने का विरोध किया था। सभी राज्य इसे अपने टैक्स के दायरे में रखने के पक्ष में थे। इसी तरह सभी राज्य पेट्रोल डीजल पर भी खुद ही टैक्स चाहते हैं, वह जीएसटी में इसे लेने का विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में आकर बसे हिंदू शरणार्थियों के बच्चों को अब राज्य सरकार की ओर से पूर्व मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। हिंदू शरणार्थियों के राजकीय विद्यालयों में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है। राज्य सरकार के संकल्प पत्र में हिंदू शरणार्थियों की संतानों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा को साकार करने के लिए भी यह योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत राजकीय और निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाली हिंदू शरणार्थियों की संतान को यह छात्रवृत्ति देय होगी। इसमें कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति व 11वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देय होगी। 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को 4,000 रुपये वार्षिक और कक्षा 11वीं या 12वीं विद्यार्थियों को 5,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को कांग्रेस नेताओं ने फ्लॉप शो बताया है। कोटा सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री रघु शर्मा, जितेंद्र सिंह व पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल बीजेपी पर जमकर बरसे। रघु शर्मा ने कहा, आज आम आदमी पूछ रहा है कि सरकार कौन चला रहा है। मुख्यमंत्री मंत्री चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी चला रही है। सबको मालूम है कि ब्यूरोक्रेसी जो मर्जी आए वो कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को बायो बिटुमेन पराली से बना डामर से बनी देश की पहली सड़क का उद्घाटन किया। यह नागपुर के मानसर में नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा है। इस दौरान गडकरी ने कहा कि इसमें प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, वेस्ट को वैल्यू में बदला जा सकेगा। किसान अब अन्नदाता, ऊर्जादाता के साथ ही बिटुमेन दाता भी बनेंगे। देश में बायोवेस्ट से सीएनजी बनाने के 400 प्रोजेक्ट्स प्रोसेस में हैं। इसमें 40 पूरे हो चुके हैं, जिनमें पराली से सीएनजी बनाई जा रही है। इन प्रोजेक्ट्स में कुल 60 लाख टन पराली का उपयोग हुआ है। अब हम चावल के भूसे से भी सीएनजी बना सकते हैं।
सीएनजी पेट्रोल से सस्ती है, इसमें प्रदूषण भी कम होता है, साथ ही पैसे की बचत होती है। इसमें किसानों को काफी फायदा होगा। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू की शादी आज रविवार को उदयपुर के उदय सागर झील स्थित होटल राफेल्स में होगी। ऐसे में लेक सिटी एक और डेस्टिनेशन वेडिंग की गवाह बनने जा रही है। शादी को लेकर मेहमानों के आने का क्रम शुरू हो चुका है। रविवार को कई हस्तियों के उदयपुर आने की संभावना है। उदयपुर की सितारा होटल राफेल्स में शनिवार रात संगीत प्रोग्राम के बाद रविवार को शादी की रस्में तय है। शादी को लेकर पीवी संधू और मंगेतर वीकेंड गुरुवार को उदयपुर पहुंचे। दोनों के परिवार ने शादी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी 22 और 23 दिसंबर को देश के 150 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें शाह का इस्तीफा मांगा जाएगा। 24 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी सभी जिला मुख्यालयों में बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान यात्रा निकालेगी। बाड़मेर जिले के चौहट्टन में अर्धकुंभ के नाम से विख्यात सुइया मेला 7 साल बाद 30 दिसंबर को लगेगा। इस बार पंचयोग में आने वाले मेले में देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। शनिवार को जिला कलेक्टर टीना डाबी, एसपी नरेंद्र सिंह मीना, सीईओ सिद्धार्थ सहित उपखंड अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी ने कहा, साल 2017 में 1400 पुलिस अधिकारियों और जवानों को तैनात किया गया था। इस पर इसे बढ़ाकर 2900 कर दिया है। हमारा टारगेट है कि सुइया मेले के आयोजन सुव्यवस्थित तरीके से हों। सिरोही के जवाहर नवोदय विद्यालय समिति कालंदरी ने कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को प्रवेश नहीं दिया। इस पर छात्र ने राजस्थान हाई कोर्ट से अपील की। इस पर कोर्ट ने प्रवेश के आदेश जारी किए हैं। इसके बावजूद छात्रा को प्रवेश नहीं देने पर कोर्ट ने प्रिंसिपल को जमानती वारंट से तलब किया है। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति कालिंद्री ने वर्ष 2024-25 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इसमें हनी पुरोहित पुत्री दिनेश पुरोहित निवासी नून जिला सिरोही ने उच्चतम अंक प्राप्त कर परीक्षा पास की, लेकिन समिति ने प्रवेश देने से इनकार कर दिया। झालावाड़ जेल में शुक्रवार सुबह अपने साथियों पर फायरिंग करने वाले आरोपी जवान को काबू करने वाले कांस्टेबल चंद्रशेखर को गैलेंट्री प्रमोशन दिया जाएगा। पुलिस विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। कांस्टेबल चंद्रशेखर ने उस समय अपनी हिम्मत दिखाई जब एक आक्रोशित जेल कर्मी अपनी बंदूक से 7 फायर कर चुका था। अधिकांश जेल के जवान अपने आप को बचाने के लिए इधर से उधर दौड़ लगा रहे थे। उसी दौरान कांस्टेबल चंद्रशेखर ने सूझबूझ दिखाते हुए आरोपी जेल कर्मी को काबू कर उसकी लोडेड बंदूक छीन ली, जिसमें बड़ी जनहानि होने से टल गई। बारां में सार्वजनिक धर्मार्थ संस्था ने शहर के कृषि उपज मंडी में कंबल बैंक का शुभारंभ किया है। मंडी आने वाले किसान इन कंबलों का निःशुल्क उपयोग कर सकेंगे। धर्मार्थ संस्था अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, मंत्री भारत जैन ने बताया कि कृषि मंडी में उपज बेचने के लिए रात को आने वाले किसान तेज सर्दी से परेशान रहते हैं। ऐसे में धर्मार्थ संस्था की ओर से जनहित मानस सेवा कार्यों का विस्तार करते हुए किसानों को सर्दी से बचाव करने के लिए निःशुल्क कंबल बैंक का शुभारंभ किया है। कंबल बैंक में कंबल वितरण एवं वापसी जमा का समय शाम 7 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। बांसवाड़ा में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन 2022 की भर्ती में नियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थायीकरण लगातार टलने के बाद अब 23 दिसंबर को फिर जिला स्थापना समिति बैठक में अनुमोदन का मौका रहेगा। इसके लिए बांसवाड़ा ब्लॉक के 90 शिक्षकों से जिले भर के 150 बचे शिक्षक कतार में हैं। स्थायीकरण प्रक्रिया में विभागीय ढिलाई के चलते पिछले माह शिक्षकों का आक्रोश देखा गया। इसके बाद भी 550 शिक्षकों का स्थायीकरण हुआ और शेष लंबित है। बचे शिक्षकों में विभाग ने 36 संदिग्ध बताए, लेकिन उनका कोई खुलासा नहीं किया। राजसमंद में 1 दिवसीय कौशल रोजगार और उद्यमिता शिविर ने बेरोजगारों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले। बालकृष्ण स्टेडियम में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने बेरोजगार युवकों को जीवन में आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। शिविर में करीब 830 बेरोजगार आशार्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई, जिसमें से 266 को निजी कंपनियों द्वारा चयनित किया गया। संगम इंडिया लिमिटेड, भीलवाड़ा, जेके टायर कांकरोली और आम फाउंडेशन सहित 11 नियोजकों के प्रतिनिधियों ने मौके पर साक्षात्कार लिया और इन 266 युवाओं को प्राथमिक रूप से चयनित किया। राजसमंद में कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में निर्देश दिए हैं कि हॉस्पिटल में मरीजों को जांच रिपोर्ट ऑनलाइन भेजी जाए, जिससे उनको परेशानी न हो। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि मरीजों की सुविधा के हॉस्पिटल संस्थान हर संभव प्रयास करें व 14 जनवरी से पहले मरीजों को जांच रिपोर्ट ऑनलाइन देना शुरू करें, जिससे कि मरीजों को हॉस्पिटल की निःशुल्क जांच योजना का पूरा लाभ मिले व मरीजों को बाहर नहीं भटकना पड़े। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।